का तेल लगाकर 2 चोटी करती है तो उसकी दोनों चोटी एंटीना की तरह खड़ी हो जाती हैं। अरे ये क्या, मेरे बाल खड़े कैसे हो गए। छोड़ो, एक काम करती हूँ, आज मेकअप भी कर लेती हूँ जेठानी जी की तरह। मोटे मोटे काजल और बड़ी सी बिंदी, साथ ही सिंदूर भी। फिर राधिका मोटे मोटे काजल, बड़ी सी बिंदी और बड़ा मोटा सिंदूर लगाती है। साथ ही सामने से 2 लट गिरा लेती है और फिर शनाया के कमरे के बाहर पहुंचती है। वाओ, कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा हाइलाइटर और लगा लेती हूँ, पूरी पार्टी में मैं ही चमकूंगी। और थोड़ा आई शेडो भी साथ में, और लिपस्टिक भी। ये सोचकर शनाया हाइलाइटर और लिपस्टिक साथ ही आई शेडो फिर से लगाती है। कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ मैं अब। इतनी अच्छी मेकअप और इतनी अच्छी ड्रेस के साथ, और हेयर स्टाइल भी इतनी अच्छी होनी चाहिए ना। इंटरनेट पर देखती हूँ। फिर शनाया फोन पर अलग अलग हेयर स्टाइल देखने लगती है। यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं पड़ रहा। एक काम करती हूँ, बालकनी में चली जाती हूँ। फिर शनाया फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। ये सारी चीजें कमरे के बाहर खड़ी राधिका देख रही थी। जेठानी जी तो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। लगता है उन्होंने मेकअप करते वक्त गोरी होने की क्रीम लगाई है। अभी जाकर लगाती हूँ चुपके से। फिर राधिका तुरंत शनाया के कमरे में जाती है और वहां रखी उसकी मेकअप की क्रीम उठाकर लगा लेती है। कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ मैं। बस थोड़ी रेड भी लग रही हूँ। लगता है ये ब्लश है। अब मैं मुंह दिखाई में बहुत सुंदर लगूंगी। फिर राधिका वहां से चली जाती है और तभी वहां शनाया आती है। अब यही हेयर स्टाइल करूंगी, पूरे कर्ली करके पफ बना लेती हूँ। फिर शनाया तुरंत एस्टिमेट हेयर स्टाइल बनाती है और वहीं दूसरी तरफ मुंह दिखाई में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। इतनी देर हो गई है, आप अपनी दोनों बहुओं को बुलाइए जरा। वो दोनों तैयार हो रही हैं, अभी आती ही होगी। तभी राधिका अपनी 2 खड़ी चोटी, मोटे काजल और लाल चेहरे के साथ आती है, जिसे देखते ही सब हंसने लगते हैं। अरे बहू लेने गई थी या छोटी बच्ची जो 2 चोटी करके स्कूल आई है। ऊपर से मेकअप तो देखो, ऐसा लग रहा है लाल टमाटर पर काला टीका लगा दिया हो। सच में बहू लेकर आई हो या म्यूजियम से एंटिक पीस उठाकर ले आई हो। मुंह दिखाई में पहनने के लिए 18वीं शताब्दी की यही पुरानी साड़ी मिली थी क्या? मुझे तो पहले ही पता था। इसके इस गवार जैसे मेकअप और ड्रेस की वजह से मुंह दिखाई में मेरी सबके सामने बेइज्जती होगी ही, लेकिन बहू की वजह से मेरी कुछ इज्जत बच जाएगी। वो ऐसी हरकतें नहीं करेगी शायद, और उसकी वजह से मेरी नाक भी कटेगी। सभी गवार बहू राधिका की ड्रेस और मेकअप का मजाक बना रहे थे कि तभी वहां मॉडर्न बहू शनाया व्हाइट कलर के ड्रेस में अपने बिखरे बालों और ओवर मेकअप करके आती है। अरे वो देखो, रूबी जी की नई बहू भी आ गई है मुंह दिखाई में। अरे ये तो इस गंवार से भी ज्यादा नमूनी लग रही है। ऐसा लगता है सारा मेकअप किट एक बार में ही चेहरे पर लगा लिया हो। ऊपर से खुद की मुंह दिखाई में सादे कपड़े पहन कर आई है। ऐसा लग रहा है मुंह दिखाई में नहीं बल्कि किसी की मैयत में जा रही हो। अरे काजल, यही है तेरी मॉडर्न भाभी। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनके बाल नहीं बल्कि चिड़िया का घोंसला है। वही तो ऐसा लगता है जैसे मुंह दिखाई में नहीं किसी क्लब पार्टी फंक्शन में आ गई हूँ। भला कोई खुद की मुंह दिखाई में ऐसे कपड़े पहनता है क्या? हे भगवान, एक भाभी 2 छोटी करके अजीब मेकअप के साथ सो कॉल्ड ओल्ड फैशन साड़ी पहनकर आ गई है। हाँ, और दूसरी मॉडल ऐसा लग रहा है चेहरे पर मेकअप नहीं, मेकअप पर थोड़ा सा चेहरा हो इनका, और ऐसी अजीब सी ड्रेस पहन रखी है इन्होंने। आप सब इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? तभी वहां से एक छोटा बच्चा गुजरता है जो शनाया की व्हाइट ड्रेस पर चटनी गिराकर चला जाता है। सॉरी आंटी, गलती से गिर गया। राजू वहां से चला जाता है और सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। गवार बहू ने तो सबके सामने पहले ही मेरी नाक कटवा दी थी। मैंने सोचा ये मॉडर्न बहू थोड़ी इज्जत रख लेगी, लेकिन ये तो बेइज्जती करवा रही है। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी बहू घर पर आ गई। अरे क्या हुआ रूबी जी, क्या सोच रही हो? अरे अपनी दोनों बहू के बारे में सोच रही होगी। हाँ, एक इतनी गवार जो किसी पिक्चर की मंजुलिका लग रही है। बच्चा देखकर डर जाए, इतने मोटे मोटे काजल, ऊपर से इतना बड़ा बिंदी लगाया है इसने। सच में एक सर पर चिड़िया का घोंसला बनाकर घूम रही है, तो दूसरी 2 चोटी करके एंटीना देखकर खड़ी है। एक मंजुलिका तो दूसरी झाड़ू लगाने वाली लग रही है। सच में रूबी जी, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी। मुंह दिखाई में दोनों बहू को देखने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कॉमेडी देख रहे हैं। आप लोग ताने मारना और हंसना बंद कीजिए। राधिका भाभी, आपने अपने मुंह पर क्या लगा रखा है? पूरा मुंह लाल टमाटर की तरह लग रहा है। क्या? लेकिन मैं तो जेठानी जी की क्रीम लगाई थी जो उनका फेस गोरा कर देती है। मेरा मुंह लाल कैसे हो गया? क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? हाँ, वो आप जब अपना फोन लेकर बाहर गई थी तब वहाँ रखी मैंने
पिंक कलर के डब्बे वाली क्रीम लगा ली। क्या जो सामने पड़ी थी, अरे वो तो एक्सपायर थी। तेरी भाभी गंवार है ये तो पता था, लेकिन इतनी गंवार की एक्सपायर मेकअप भी लगा ले। सभी अलग अलग तरीके से दोनों बहू की बेइज्जती करते हैं और मुंह दिखाई को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। मिल गया तुम दोनों को सुकून। सच में शनाया भाभी, आपको ड्रेस और मेकअप का ध्यान रखना चाहिए था ना। इतना ओवर क्यों तैयार हुई थी? वो मैंने सोचा था ज्यादा हाइलाइटर और आई शेडो लगाऊंगी तो अच्छी लगूंगी, इसलिए इतना मेकअप और इतनी महंगी ड्रेस पहनी थी मैंने। बहू मुंह दिखाई के लिए तैयार होना था तूने तो अपना ये घटिया मेकअप और नाइट क्लब पार्टी में पहनने वाली ड्रेस क्यों पहन ली? वैसे सच में गलती तो मेरी है, पता नहीं कहाँ से इतनी गवार, ऊपर से दूसरी इतनी मॉडर्न बहू मिल गई। दोनों की वजह से आज मेरी नाक कट गई है। रूबी अपनी दोनों बहू को डांट कर गुस्से से वहां से चली जाती है और फिर एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। न जाने क्या हो गया, मैंने तो अच्छी दिखने के लिए मेकअप किया था, पता नहीं ये सब मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर गए। इसमें मुझे डांटने वाली क्या बात है? गलती मेरी थोड़ी ना है, बस हेयर स्टाइल बिगड़ गया, सेटिंग स्प्रे डालना भूल गई थी, इस वजह से कोई अच्छा नहीं लगा। इस तरह दोनों बहू अलग अलग सोच के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर अगले दिन कल माँ जी मेरी ड्रेस और मेकअप की वजह से मुझसे गुस्सा हुई थी। आज मैं ओल्ड फैशन ड्रेस नहीं पहनूंगी, एक काम करती हूँ जेठानी जी की कोई ड्रेस पहन लेती हूँ इनसे मांग कर। ये सोचकर राधिका तुरंत शनाया के कमरे में जाती है। अरे यहाँ पर तो जेठानी जी है ही नहीं, एक काम करती हूँ कपड़े पहन लेती हूँ, बाद में उन्हें बता दूंगी। ये सोचकर राधिका मॉडर्न बहू की ड्रेस निकाल कर पहनती है, ऊपर पिंक क्रॉप टॉप और नीचे ग्रीन कलर की जीन्स। शायद अब मेरा ड्रेस सभी को पसंद आएगा। ये सोचकर राधिका तुरंत हॉल में आती है। ये क्या पहना है तुमने? क्या हुआ, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है क्या? माँ जी हमेशा मुझे गंवार कहती है, इसलिए मैंने सोचा कि कोई मॉडर्न ड्रेस पहनूंगी तो माँ जी को पसंद आएगा। तेरे पास थोड़ी सी अकल नहीं है क्या? तू मेरे घर की बहू है और ऐसे बच्चों जैसे कपड़े पहनकर घूमेगी क्या? जा जाकर इसे बदल करा। जब साड़ी पहनती तो दिक्कत, और हाँ जीन्स पहन लिया तो भी दिक्कत। तभी वहाँ शनाया आती है। ये क्या तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, वो भी अदला बदली करके? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? जाओ इसे अभी बदल कर आओ, पता भी है कितने महंगे हैं। शनाया की बात सुनकर राधिका तुरंत जाकर कपड़े बदलती है और अपनी साड़ी पहन लेती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, गांव में तो सब मेरी ड्रेस की तारीफ किया करते थे, लेकिन यहाँ शहर में इंसल्ट क्यों करते हैं? इसी तरह दोपहर में कल की वजह से सबके सामने माँ जी की इतनी बेइज्जती हो गई थी। आज जाकर माँ जी के लिए बाहर से कुछ फल खरीद कर लाती हूँ, जिससे देखकर माँ जी खुश हो जाएंगी। ये सोचकर शनाया अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर ही बाहर फल लेने चली जाती है। अरे वाह क्या लड़की है, मेरे तो आज सौभाग्य खुल गई जो ये मेरे दुकान पर आई है। भैया 2 किलो अनार दे दीजिए। अरे भैया मत बोलो, तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, प्यार से सिद्धू बोल सकती हो। आपके पास अक्ल नहीं है क्या? तमीज नहीं सीखी? चुपचाप फल देना है तो दीजिए। फिर शनाया फल वाले से गुस्से से फल लेकर आ रही थी कि तभी घर के बाहर रास्ते में 2 लड़के बाइक से। ओए चम्मक छल्लो, रास्ते में पैदल थक गई होगी, बोलो तो मैं छोड़ दूं बाइक से। तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे इतनी चिढ़ क्यों नहीं है, तेरे घर में भी तो तेरा पति होगा, तभी तो तू ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूम रही है लड़कों को दिखाने के लिए। लड़की शनाया को छेड़ रहे थे और ये सब आस पड़ोस की कुछ पड़ोसनें देख लेती हैं। अरे लड़के तो छेड़ेंगे ही जब ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी। हाँ और नहीं तो क्या, इतनी मॉडर्न बहू लाई है रूबी कि क्या ही कहे। जब मैं जीन्स टॉप पहनती हूँ तब सब ताना मार रहे थे, अब जब मैंने ये लॉन्ग 1 पीस पहना है तब सब बोल रहे हैं। आखिरकार जब ये सब शादी से पहले मैं पहनती थी तब तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, तो फिर अब क्यों? ये सोचते सोचते शनाया घर के अंदर जाती है और फ्रूट्स काट कर रूबी के कमरे में ले जाती है। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए बाहर जाकर ये फ्रूट्स लेकर आई हूँ, आप इन्हें खा लीजिए। फ्रूट्स लेकर आई है या बच्ची कुछ इज्जत नीलाम करके आई है? किसने कहा था तुझे ऐसे कपड़े पहनकर जाने के लिए? एक अच्छी संस्कारी बहू कैसे कपड़े पहनती है पता भी है तुझे? चल निकल यहाँ से। इतना कहकर रूबी शनाया को कमरे से बाहर भगा देती है। फिर शनाया बालकनी में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और सारी बातें बताती है। खाना बनाना तूने सीखा नहीं, मॉडर्न बनकर दिन भर घूमती रहती है। कम से कम ड्रेस और मेकअप पर ही ध्यान देती तो मुंह दिखाई में तेरी और तेरी सास की बेइज्जती ना होती। माँ मैं ड्रेस तो अच्छी ही पहन कर गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को वो पसंद नहीं आई। आप कुछ बताओ ना, ऐसा क्या करूं जिससे इंसल्ट ना हो और मैं एक अच्छी बहू बन पाऊं? जब तुझे यहाँ पर मैं कह रही थी कि सीख ले तब तूने कुछ सीखा नहीं। अब मैं फोन पर क्या सिखाऊं तुझे?
जो करना है कर, लेकिन याद रखना अगर नाक कटवा कर यहाँ आई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। इतना कहकर मॉडर्न बहू की माँ भी फोन कट कर देती है। मुंह दिखाई पर मेकअप और ड्रेस को लेकर जो इंसल्ट हुई है उसके बाद तो माँ जी मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही। अब मैं क्या करूँ, एक अच्छी बहू कैसे बनूं? दोनों ही बहू अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और एक अच्छी बहू बनने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी ड्रेस और मेकअप पर ध्यान देने लगती हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाती। फिर एक दिन तुम यहाँ इतनी हैरान होकर बैठी हो, तुम्हें पता है ना मेरी माँ आने वाली है, बहू को बता दिया है तुमने? बहू से बात करके भी कोई फायदा नहीं है। उन दोनों की मुंह दिखाई पर ही हम सबकी इतनी बेइज्जती हुई थी, अब मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। रूबी इतना कह ही रही थी कि तभी दरवाजे पर प्रभावती देवी दस्तक देती है और अनोखी उन्हें लाकर सोफे पर बैठाती है। फिर सभी वहां आते हैं। नमस्ते माँ जी, आ गई आप? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर परेशानी हुई होती तो तू क्या अब उसे दूर कर देगी? चल हट यहाँ से, मेरी दोनों बहुओं को बुला, तुझसे मिलने नहीं आई हूँ। दोनों बहू जब आएगी तब न जाने क्या हंगामा होगा। बहू बहू जल्दी आओ। रूबी की आवाज सुनकर शनाया नाइट ड्रेस में ही बाहर आती है। ये क्या, बहू ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जो भी तू ऐसी बहू पसंद करके लाई है। बहू, मैंने तुझे मना किया था ना ऐसी ड्रेस पहनने के लिए। माँ जी लेकिन ये तो नाइट ड्रेस है, मैं सो रही थी इस वजह से पहना था। इस मॉडर्न ने तो बेइज्जती करवा दी मेरी, अब ना जाने ये गवार क्या करेगी। तभी वहां गवार बहू आती है जिसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी पहन रखी थी। ये क्या रूबी, तेरी बहू को ठीक से साड़ी पहनना भी नहीं आता है क्या? बहू तूने किस तरह से साड़ी पहनी है? मैं हमेशा सर पर पल्ला रख कर साड़ी पहनती हूँ, तो आप लोगों को पसंद नहीं आता, इस वजह से मैंने इस तरह साड़ी पहनने का सोचा। तुम दोनों में से किसी को भी एक संस्कारी बहू कैसे होती है ये बिल्कुल भी नहीं पता। एक संस्कारी बहू के ड्रेस मेकअप से उसकी इमेज बनती है, जो तुम लोगों ने बिगाड़ दी है। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना ही नहीं है। इतना कहकर गुस्से से रूबी वहां से चली जाती है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तब माँ जी को पसंद नहीं आता। आखिरकार माँ जी को चाहिए क्या? मैं एक अच्छी बहू बनना तो चाहती हूँ, लेकिन कैसे? आखिरकार मेरे ड्रेस और मेकअप में क्या गड़बड़ी है? फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और काजल और अनोखी सास के कमरे में जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। अच्छा तो ऐसी बात है, बहू हर वक्त बहुओं को ही डांटती है, कभी सिखाती नहीं, लेकिन अब मैं सिखाऊंगी उन्हें। हाँ, और हम भी आपकी मदद करेंगे क्योंकि इस तरह तो सबकी बेइज्जती हो रही है। ये फैसला लेने के बाद प्रभावती देवी दोनों बहू से मिलती है और कुछ बातें करती है। फिर कुछ हफ्ते बीतते हैं और फिर एक दिन अब वक्त आ गया है खोई हुई इज्जत वापस लाने का। दोनों बहू के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखनी चाहिए। नहीं माँ जी, मैंने ये सोचा था, लेकिन मुंह दिखाई पर पहले ही बहुत बेइज्जती हो गई है, अब मैं और उसकी बेइज्जती नहीं सह सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, और फिर मैं गांव चली जाऊंगी। मेरी एक बात मान लो। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो रख लेते हैं एक रिसेप्शन पार्टी। प्रभावती देवी की जिद की वजह से कुछ ही दिनों में एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। सभी मेहमान आते हैं और फिर पार्टी शुरू होती है। मैं तो अपना सारा काम छोड़कर इनके घर की पार्टी में आई हूँ। कोई नया मिर्च मसाला मिलेगा आज तो। इनकी दोनों बहुएं न जाने कैसा मेकअप करेगी और कैसी ड्रेस पहनेगी। मुंह दिखाई में तो बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी, देखते हैं अब क्या होता है। तभी दोनों बहुएं एक साथ लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर मेकअप और खुले बालों के साथ सुंदर हेयर स्टाइल में पार्टी में आती हैं। जैसे ही दिखती हैं कि सबके होश उड़ जाते हैं। क्या सच में ये मेरी बहू है? यार तेरी दोनों भाभी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, और तेरी राधिका भाभी के बाल कितने लंबे हैं। दोनों का मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, और ये लहंगा भी कितना सुंदर है। रूबी बहन, आपकी दोनों बहुएं तो आज स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही हैं। मुंह दिखाई और अभी में कितना फर्क है। जहां सभी लोग बहू के मेकअप और ड्रेस की वजह से ताना मार रहे थे, वहीं अब सभी तारीफ करने लगते हैं और इस तरह पूरा परिवार रिसेप्शन पार्टी एंजॉय करता है। और पार्टी खत्म होने के बाद, तुम सुंदर तो थी, लेकिन तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहली बार देखा है, स्टाइलिश भी और संस्कारी भी। अब मैं कह सकता हूँ ना कि तुम मेरी पत्नी हो, इतनी ज्यादा खूबसूरत, और तुम्हारी ड्रेस साथ ही मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मेरी वजह से हर बार माँ की बेइज्जती हो जाती है। आखिरकार मैं एक अच्छी बहू कैसे बनूं? मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब होती गई, कभी कपड़ों की वजह से तो कभी मेकअप की वजह से। तुम दोनों चिंता मत करो, अब बहू को अलग अलग चीजें सिखाना शुरू करती हूँ।
फिर काजल और प्रभावती देवी मिलकर दोनों बहू को अलग अलग चीजें सिखाना शुरू करती हैं। भाभी, आप ये साड़ी पहनती है, ये संस्कार है, लेकिन नए जमाने की स्टाइलिश साड़ी पहनिए, मैं आपको सिखाती हूँ। और ये सरसों का तेल बालों में नहीं लगाते, और ना ही इस तरह मोटा काजल, मैं आपको मेकअप करना सिखा दूंगी। फिर काजल धीरे धीरे राधिका को सारी चीजें सिखाती है। दूसरी तरफ देख, जब तू शादी से पहले पहनती थी तब तू किसी के घर की बेटी थी, लेकिन अब बहू है, इस वजह से ये सारे कपड़े तुझ पर शोभा नहीं देते, और ना ही इतना मेकअप। प्रभावती देवी शनाया को घर के तौर तरीके, ड्रेस और मेकअप के बारे में समझाती है। इस तरह मैं और काजल मिलकर दोनों बहुओं को मेकअप और ड्रेस के बारे में अच्छी तरह समझा दिए थे। अब वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। हाँ, साथ ही हम लोग राधिका भाभी को पार्लर लेकर गए थे, उनका फेशियल भी करवाया हमने। मेरी दोनों बहू ही अच्छी थी, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी गलतियों पर डांटा, उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की। अब से मैं ऐसा नहीं। इसमें गलती बहू की नहीं है, क्योंकि राधिका तो गांव से है, उसे क्या पता शहर में कैसे कपड़े और मेकअप करते हैं। और शनाया मॉडर्न है, लेकिन गलत नहीं। हाँ, अब बहू के मेकअप और ड्रेस की वजह से तो मेरी खोई हुई इज्जत तुझे वापस मिल गई है। अब मैं चली गांव, तू अपने और अपने बहुओं का ध्यान रखना। इतना कहकर प्रभावती देवी अपने गांव वापस लौट जाती है और अब रूबी अपनी मॉडर्न और गवार बहू दोनों के ड्रेस